नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ी नेटवर्क में आप हज़रात का खैर मक़दम है। किसी साहब ने एक सवाल किया है कि शादी की पहली रात हम ये कैसे पता करें कि हमारी बीवी पाक दामन है, पारसा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सवाल करने वाले के जहन में ये बात बैठी हुई है कि शादी की पहली रात जब बीवी से शौहर हम बिस्तरी करता है, अगर पहली रात बीवी को ब्लीडिंग ना हुई, खून नहीं आया, तो वो ये सोचता है कि मेरी बीवी बदकारा है, मेरी बीवी के शादी से पहले किसी और से गलत ताल्लुक़ात रहे होंगे और न जाने किस किस तरीक़े के सवाल उसके जहन में आते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सोच बहुत गलत सोच है, बड़ी गंदी सोच है। और इस वीडियो में आज हम इसी सवाल का तशफ़ी बख्श आप हज़रात को जवाब देंगे। देखिए नाज़रीन इकराम, होता ये है कि जब लड़की हद्द बुलूग़ को पहुंच जाती है, जब लड़की बालिग़ हो जाती है, तो कभी उसके खेलने की वजह से, उसके कूदने की वजह से, साइकिल चलाने की वजह से, भारी बोझ उठाने की वजह से पर्दे बुकारत जो होता है वो ज़ाइल हो जाता है, यानी फट जाता है। अब आप हज़रात सोचते होंगे कि पर्दे बुकारत किसे कहते हैं, तो ये भी सुन लीजिए। औरत की शर्मगाह के अंदर एक पतली सी झिल्ली रहा करती है जिसको पर्दे बुकारत कहा करते हैं। और शादी की पहली रात जब हम बिस्तरी करते हैं तो वो झिल्ली, वो पर्दा फट जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका पर्दे बुकारत पहले ही ज़ाइल हो चुका होता है। तो जिन लड़कियों का पर्दे बुकारत पहले ही ज़ाइल हो चुका है, कूदने की वजह से, भारी बोझ उठाने की वजह से या साइकिल चलाने की वजह से, तो हम इससे ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि ये लड़की पाक दामन नहीं है, इस लड़की के किसी गैर से गलत संबंध रहे होंगे। ये सोच बहुत गंदी सोच है, बहुत बेकार सोच है। इसलिए नाज़रीन इकराम, आप हज़रात से मेरी खुसूसी गुजारिश है कि हमारे मुआशरे में जो ये बात आम हो चुकी है, जो लोग ये समझते हैं, और यहाँ तक मसला पहुँच जाता है कि तलाक़ की नौबत आ जाती है। इसी बात को लेकर के तलाक़ तक नौबत पहुँच जाती है और तलाक़ हो जाया करती है। ये फ़ुज़ूली बात है। आप हज़रात ख़ुद भी इस पर अमल करें और अपने दोस्तों अहबाब को भी बताएं। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।